समता मुल्क की स्थापना करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज की इस अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत और इस महापंचायत के अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय मास्टर प्रताप जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच पर विराजोड़ा सम्मान्य मास्टर राम सिंह जी भाई साहब, सम्मान्य भंवरलाल जी, आदर और सम्मान के योग्य भाई नरसिंह मिठड़ी जी, सोनिया जी, सम्मान्य शीरचंद जी, आरता कुमार जी, सम्मान्य मेरे छोटे भाई सूरदर्शन जी, सबका नाम लूं बड़ा हो जाएगा। सम्मानित मंच अति सम्मानित तारानगर विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए मोतियों से महंगे मेरे समाज के प्रबुद्ध जनों, शक्ति स्वरूपी माताएं बहनें और मेहरा जी की टीम पूरी जो हरियाणा से चल के हम लोगों को यहाँ बाबा साहब के मिशन के बारे में बहुत कुछ बताया। साथियों, आज की महापंचायत हमारे अनुसूचित जाति समाज की राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए हमारे मुख्य पंक्ति के नेताओं ने सोच समझकर बुलाई है। हमारे समाज में पिछले 75 वर्षों से हमारा समाज राजनीतिक रूप से अपेक्षित है। हमारे समाज की कोई गणना नहीं होती, हमारे समाज की कोई गिनती नहीं होती। इस बारे में चिंतन किया हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने। हमारे समाज में हमारे सामाजिक हैसियत क्या है, हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तो हमें कैसे उसको आगे लाना है, इस बारे में चिंतन के लिए आज की महापंचायत बुलाई गई। साथियों, अभी महाराज जी अपना एक गायन प्रस्तुत कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था कि आज हम जो कुछ भी हैं हमारे आज हम यहाँ बैठे हैं, ये टेंट लगा है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, ये मंच लगा है, ये सब की सब किसकी देन है? किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे समाज के ऊपर हम लोगों को पशु से मिनट बनाया, वो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। याद करो वो मनुस्मृति, याद करो वो मनुस्मृति के नियम जो गले में हड्डी पहना दी जाती थी, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, सूर्य जब शिखर होता था तो गांव में बढ़ने की इजाजत हुआ करती थी। ऐसे हालात में हमारे बुजुर्गों ने जीवन यापन किया था, और अगर वो हम बढ़ते हैं, सुनते हैं, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी विडंबन व्यवस्था में, ऐसी भयंकर छुआछूत में, ऐसी अपेक्षित समाज में एक आदमी पैदा हुआ, वो था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अलख जमाई और पशु से मिनख बनाया। वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बाबा साहब के कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे ऊपर जब हम नौकरी लगते हैं, हमारा बच्चा सर्विस लगता है, तो सबसे पहले जागर भूगा जी को, रामदेव जी को बोला, और कृपा हुई अम्बेडकर साहब की, कृपा हुई अम्बेडकर साहब की, बाकी जापा भूल जावा। हमारे घर में जब पहियों भरा, मकान बनाने के लिए नींव रखा, तो बालाजी की ईंट खड़ी करके नारायण पर चढ़वा भाई कहते तो आपने पीछे झाड़ू ही, आपने बुजुर्गों ने आगे हंडी ही, बेदम बालाजी हो गया। तो इसलिए ये रूढ़िवादी परंपरा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये रूढ़िवादी परंपरा जो सदियों से हम लोगों को जकड़ के रखा है, अगर आज हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, और वो पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि हमारे अंदर सामाजिक समझता आनी चाहिए, सामाजिक चेतना आनी चाहिए, हमारे अंदर रूढ़िवादी परंपरा वो खत्म होनी चाहिए, और हमारे अंदर
कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। हम हमारे अभी डीएसपी साहब चर्चा कर रहे थे, मृत्यु भोज जैसी कुरीति को आज भी हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। हमें शिक्षा से वंचित है, आज भी हमें शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को जो सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा वो हमें त्यागना है। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा हूं, संविधान की बातें चली। हमारे देश में संविधान, देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे पवित्र संविधान है। हमारा ही संविधान देश का ऐसा संविधान है जो हमें समता समानता सिखाता है, हमें स्वाभिमान सिखाता है, हमें भाईचारा सिखाता है। और संविधान कहता है कि किसी भी जाति का आदमी पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, उसको समानता का अधिकार है, उसको बराबर लाया जाए, ऐसा संविधान कहता है। ये हमारा देश का ही संविधान कहता है और किसी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। ऐसे संविधान को अगर कोई सामाजिक दल बदलने की कोशिश करेंगे तो ये भारत का, हिंदुस्तान का ये अनुसूचित जाति समाज सड़क पर आकर ईंट से ईंट बजा देगा, ये किसी से कम नहीं रहेगा। साथियों, ये संविधान की बातें हैं। आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक बातें चली, ये लोग जो सदियों से देश आजाद होने के बाद उस पदों पर बैठे हैं, ये वोट के लिए हिंसा करवाते हैं, हमें लड़ाते हैं, आपस में भड़काते हैं और हिंसा के नाम पर हमें डराते हैं और डराकर कहते हैं कि फला आदमी कहीं कुछ भी कर सकता है, फला जाति का आदमी कुछ भी कर सकता है। आप आपस में हम लोगों को बांटना रखना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक जादव पर बैठ करके हमारे अग्रिम पंक्ति के जो नेता, हमारे अग्रिम पंक्ति के जो नेता हैं, जो मंच पर बैठे हैं, इस समाज की दिशा देने के लिए जो दिशा देंगे वो हम सब लोगों को लेकर के दिशा आगे बढ़ना है। साथियों, यह समाज सदियों से इस समाज में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हम झेलते आए हैं। आज अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जब इस वर्तमान की जो परिस्थितियां